आइलैंड पर 250 से ज्यादा लोग रहते हैं जो कुएं से पानी निकालने, खाने को प्रिजर्व करने और यहाँ तक कि बाहरी दुनिया के साथ बेसिक कम्युनिकेशन के लिए डेली बेसिस पर स्ट्रगल करते हैं। ये इमरजेंसी के दौरान बड़े खतरे, इकोनॉमिक ग्रोथ की लिमिटेड अपॉर्चुनिटी और इंटरनेट न होने की वजह से कुछ नहीं सीख पा रहे। उनका आइसोलेशन उनके जीवन पर बुरा इम्पैक्ट कर रहा है। इसीलिए मैं वहाँ तुरंत डैन और डैरेन को भेज रहा हूँ एक सोलर ग्रिड बनाने में मदद करने के लिए, ताकि उन्हें भी इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट मिल सके और फिर उन्हें एवरलास्टिंग फूड सोर्स के साथ सरप्राइज कर देंगे। जब हम पहली बार यहाँ आए तो हम ये देखकर हैरान रह गए कि ये लोग कितने रिसोर्सफुल हैं, इतनी कम चीजें होने के बावजूद। कुछ लोकल लोगों से बात करने के बाद हमें पता चला कि आइलैंड की महिलाओं को अपने लिए पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। उनमें से ज्यादातर अपने पति पर पूरी तरह निर्भर हैं। हालांकि पहली रात डैरेन की मुलाकात आइलैंड की एकमात्र महिला फिशरमैन सैंड्रा से हुई, जिसने उसे मछली पकड़ना सिखाने का वादा किया। लेकिन डैन का प्लान कुछ और ही था। बोट्स डैरेन को बहुत परेशान करती है, स्पेशली छोटी वाली। इसलिए सैंड्रा और मैंने बोट को पलटने का प्लान किया है। ये बोट तो डूब रही है। तो आपको फिश पकड़नी है, कोशिश करो। आप कर सकते हो, अब आप मछली पकड़ रहे हो। हम अब जो बचा है उस पर लेटे हुए हैं, जो था अगली सुबह काम पर जाने का समय था। गिव पावर और बेटर अर्थ के साथ दो ऑसम ऑर्गेनाइजेशंस, जिन्होंने न केवल हमें इस विजन को रियलिटी में लाने के लिए नेसेसरी इक्विपमेंट प्रोवाइड किए, बल्कि डैरेन की मदद करने के लिए अपनी बेस्ट टीम के कुछ मेंबर्स भी भेजे, क्योंकि उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। इस गर्मी में काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कम्युनिटी के लिए सरप्राइज का हिस्सा न केवल रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट था, बल्कि एक बिल्डिंग के खाली हिस्से को पूरी तरह से काम करने वाली बेकरी में बदलना, ताकि आइलैंड पर महिला को इनकम का एक ओवरलास्टिंग सोर्स और आइलैंड और उनके कम्युनिटी के लोगों के लिए सस्टेनेबल फ्रेश फूड बनाने के लिए था। जब इन वीडियो में डैरेन को काम करते हुए देखा जाता है तो ये सिर्फ थोड़े समय के लिए होता है, बाकी समय डैरेन सोते रहते हैं। डैरेन! मैं एयर कंडीशनिंग और इंटरनेट का सपना देख रहा था। डैरेन इंटरनेट ना होने की वजह से परेशान हो रहे थे, और जब उन्हें कहीं भी ना मिला तब उन्होंने नोटिस किया कि सबके पास फोन है लेकिन इंटरनेट नहीं। तो उन्होंने वजह जानने की कोशिश की। कैरल मुझसे कह रही थी कि उसे एक टिकटॉक रिकॉर्ड करना था, फिर उसका कजिन उसे मेनलैंड ले गया अपलोड करने के लिए, और फिर उसे देखने के लिए 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ता है कि क्या किसी ने इसे देखा भी है। लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया तक पहुंचने के अलावा बहुत कुछ प्रोवाइड करेगा। इंटरनेट इस कम्युनिटी के लिए एक लाइफलाइन होगा। ये उनके बच्चों को एजुकेट करने के लिए एक तरीका है। ये उनके लिए आने वाली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खोजने का एक तरीका है। ये उनके लिए बाहरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने का एक तरीका है जब भी यहाँ कोई इमरजेंसी हो। पूरे 4 दिन की मेहनत के बाद सभी जुट गए असंभव को संभव करने के लिए। जो कभी एक टूटा हुआ घर था, उसे फूड और इनकम के एक इनक्रेडिबल सोर्स में कन्वर्ट करके सोलर पैनल को सेटअप करने के साथ साथ वाईफाई सैटेलाइट को भी सेटअप किया। भले ही हम एक ऐसे आइलैंड पर है जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, यहाँ के बच्चे फिर भी मिस्टर बीस्ट के बारे में जानते हैं। और जब उसे इस बारे में पता चला, उसने एक खास मैसेज भेजा जिसके जरिए हम उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं। होला, मैं हूँ मिस्टर बीस्ट, इस्ला रेनेसा दियामो। मुझे स्पेनिश नहीं आती, पर मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं हमारे लॉन्ग टर्म पार्टनर और अमेजिंग स्पॉन्सर इलेक्ट्रिक ई बाइक्स को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सिर्फ इसी साल उन्होंने बीस्ट फिलैंथ्रोपी को दुनिया भर में हजारों लोगों की जिंदगी को बदलने में मदद की है। एनर्जी एफिशिएंट होने के साथ साथ दुनिया और लोगों के जीवन को बेहतर बनाना उनकी कंपनी का मिशन है। मैंने पहले कभी किसी को ये नहीं बताया, लेकिन असल में मैं साइकिल नहीं चला सकता। ये करने के लिए थैंक यू डैरेन। ओह ये ऑफ कोर्स। तुम्हारे हाथ इतने कांप क्यों रहे? तुम्हें गिरने नहीं देना चाहता। हम सब साइकिल चलने का नाटक कर रहे थे। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उनकी वेबसाइट को चेक कीजिए। आइए अब चलते हैं वीडियो पर वापस। अगली सुबह महिलाओं ने जल्दी उठकर ताजी ब्रेड्स बेक करके पहुंचाना शुरू कर दिया था।
कैरल टिकटॉक रिकॉर्ड कर रही थी और स्कूल के बच्चों के पास सीखने और बढ़ने का एक नया तरीका था। सच में 4 दिनों में आइलैंड इस तरह बदलते देखना इनक्रेडिबल था और हम लोकल लोगों के बहुत ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने हमें उनके खूबसूरत आइलैंड पर इनवाइट किया, जिसे देखने के लिए हम जल्द ही वापस आएंगे। बेटर अर्थ और गिव पावर को स्पेशल थैंक्स जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया। मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ। आपका इन वीडियोस को देखना ये दर्शाता है कि आप 20 फिलैंथ्रोपी की परवाह करते हैं। 100% स्पॉन्सरशिप, एड्स, रेवेन्यू, मर्च सेल्स, जो भी रेवेन्यू इस चैनल से जनरेट होता है वो लोगों की मदद करने में ही खर्च होता है। और आप इन वीडियोस को देख रहे हैं मतलब आप भी परवाह करते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं। चलिए सब्सक्राइब कीजिए अभी।